आतंकवादी को नहीं, आतंकवाद को जड़ से मिटा दो। ना पहले ऐसा आतंक था जो हमारी रूह को कपा दे। मिलकर करो कुछ ऐसा वो अपने हाथ अपनी जान गवा दे। ये ना किसी धर्म ना किसी जाति की लड़ाई है। क्या होंगे वो किसी के सगे जो पैदा होते ही कसाई हैं। जब देश को खतरा हो गद्दारों से तो गद्दारों को धरती से मिटाना जरूरी है। जब गुमराह हो रहा युवा देश का तो उसे सही राह दिखाना जरूरी है। सही राह दिखाना जरूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी ये हालत कैसे। चलिए मैं बतलाता हूँ मेरी इस हालत का कौन जिम्मेदार है। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, हमें भूल मत जाना। और हाँ, अजनबियों से जरा दूर ही रहना। अरे अम्मी इतनी चिंता क्यों कर रही हो तुम? मैं नौकरी पे तो जा रहा हूँ, कौन सा जंग पे जा रहा हूँ मैं? ये समझाओ मुझे। फिक्र कैसे ना करूं, आखिर माँ हूँ मैं तेरी। और हाँ, मैंने अब्दुल चाचा से कह दिया है जब तक तेरी नौकरी न लग जाए तू वहीं रहना। बस अम्मी अल्लाह से दुआ करिए कि मेरा वहाँ मन रंग जाए, क्योंकि वहाँ का माहौल आप जानती ही हैं। अरे भाई चिंता ना करो, खुदा जो चाहेंगे वही होगा। और हाँ, जल्दी वापस आना, वरना मुझे रुखसत कौन करेगा। आपके बिना मैं निकाह नहीं करूँगी। अरे मेरी प्यारी बहना, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा और फिर तुम्हारे निकाह बड़ी धूमधाम से करेंगे। अरे माँ, अब तुम क्यों रो रही हो? अगर तुम दोबारा रोई तो फिर मैं भी रो दूंगा। अच्छा अच्छा, नहीं रोती, पर तो अपना ख्याल रखना। जी अम्मी। और कोई परेशानी हो तो फोन कर देना। जी अम्मी। आज तेरे अब्बू जिंदा होते तो कितने खुश होते। और हाँ भाई, याद रखना क्या कहा था अब्बू ने, कभी किसी पे इतना विश्वास मत करना कि तुम्हारा साथ ना दे कोई। सही कह रही हो। चलिए ये सब छोड़िए, अब रात बहुत हो गई है, आप दोनों चलिए। खुदा हाफिज। खुदा ठीक है हाफिज। बेटा, खुदा हाफिज। ये ट्रेन नहीं आई अभी। अरे भाईजान, बड़ी जल्दी में लग रहे हो, कहाँ जाने की जल्दी है? माफ करिए जनाब, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम हमें बेशक न पहचानो, पर हम तुमको अच्छे से जानते हैं। अगर आज आप तुम्हारे पास कुछ समय हो तो तुम चाय पीना पसंद करोगे हमारे साथ खाने में? नहीं नहीं जनाब, मेरी ट्रेन आने वाली है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। वो तो हम नहीं जानते, आपको हमारे साथ इंक्वायरी के लिए चलना ही होगा। अरे कैसी इंक्वायरी? करो ऐसे। अरे छोड़ दीजिए, अरे छोड़ दीजिए मुझे, अरे मेरी कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए मुझे। ये फोन मेरा है। बड़ी जल्दी याद आ गया, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये फोन हमें कहाँ से मिला। आप कहना क्या चाहते हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खुदा के वास्ते जाने दीजिए। बड़ी जल्दी है जाने की, पहले सच तो बता दे जाओ। अरे कौन सा सच? कौन से सच की बात कर रहे हैं आप? मुझे खुदा के वास्ते जाने दीजिए। ये फोन तुम्हारे दोस्त राशिद का है, जो आतंकी हमले का मुख्य आरोपी है। लेके आओ उसे। राशिद? हाँ राशिद, तुम्हारा दोस्त राशिद, जो आतंकी हमले का मुख्य आरोपी है। जानते हो इसे? जानते हो? बता इसे।
हाँ यही है वो, यही है वो जिसने मेरा मोबाइल लिया था अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। अरे राशिद, ये क्या कह रहे हो? राशिद! तुमसे कैसे बात करनी है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेगुनाह हूं। आसिम, तुम नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। याद करो आसिम, तुम राशिद से आखिरी बार कब मिले थे? मैं राशिद से आखिरी बार 2 साल पहले मिला था। तब भरोसा रखो राशिद, भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा राशिद। अभी तुम्हारी बड़ी ए खुदा, कब किसे अपने पास बुला के कोई नहीं जानता, कोई। किस खुदा के ऊपर भरोसा रखूं? किस खुदा के ऊपर? उस खुदा के ऊपर जिस खुदा ने मेरे अब्बू को मुझसे छीन लिया, उस खुदा के ऊपर जिस खुदा ने मेरी अम्मी को मुझसे जुदा कर दिया, उस खुदा के ऊपर। नहीं नहीं राशिद, ऐसा नहीं है राशिद। खुदा तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं करेगा राशिद, नहीं। अरे क्या गलती थी मेरे अब्बू की, क्या गलती थी? शहर में दंगे फसाद चल रहे थे, अब्बू नमाज पढ़ के घर से लौट रहे थे। अरे काट डाला उन्होंने। इन्हीं हाथों में दम तोड़ा था अब्बू ने, इन्हीं हाथों में। क्या कह रहे हो राशिद? क्या कह रहे हो? बस, किसी को नहीं छोड़ना राशिद, किसी को नहीं। ये सब जो बाहर घूम रहे हैं ना, दुश्मन है हमारे, काफिर है काफिर। तुम्हें बदला लेना होगा मेरे भाई की कौम का बदला। क्या कह रही है फूफी जान आपने? नहीं राशिद, तुम ऐसा कुछ मत करना राशिद। इन लोगों का ना कोई धर्म होता है, ना कोई ईमान। नहीं राशिद, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा राशिद, नहीं। आदि तुमने अपनी दोस्ती, तुम भी बाकी सब कितना लगावार निकले। नहीं राशिद, अगर मेरी मदद नहीं करनी है तो चले जाओ, मैं अपने अब्बू की बात का बदला खुद ही ले लूंगा। अरे फूफी जान समझाइए से। चले जाओ आसिम, चले जाओ यहाँ से। अब्बू, अब्बू, मैं आपकी मौत का बदला लूंगा, मैं जरूर लूंगा अब्बू। मैं खत्म कर दूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा अब्बू। अब्बू, अब्बू से हो मेरे अब्बू, इंतकाम के बारे में सोचो राशिद, इंतकाम के बारे में। इंतकाम लेना होगा, मैं इंतकाम। अब्बू की मौत का बदला मैं लूंगा, मैं जरूर लूंगा। रूह से कांप उठी ना बस ये नज़ारा देख के। तो सोचिए, महसूस करिए उस बंदे की हालत को जिसने इस 2 कौड़ी के सिस्टम के चलते अपने सर से बाप का साया खो दिया। क्या बहुत आसान है कहना कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, पर एक बार झांक के देखिएगा उन घरों में जहां अंधेरा कर दिया है इन दंगों ने। मजहब भुला देता है ये जनाब, मजहब। वाह, क्या कहानी सुनाई है तुमने। पर अब मुद्दे की बात पर आओ, ये फोन उसके पास कैसे गया? अरे ये फोन मैंने ही उसे दिया था
क्योंकि उसे इस फोन की सख्त जरूरत थी। तुमने कभी उससे ये फोन वापस क्यों नहीं मांगा? यही तो गुनाह हो गया मुझसे। मैंने उसे अपना दोस्त माना था और उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। मुझे जाने दीजिए। चुप, बिल्कुल चुप। देख रहे कागजात, ये सब तुम्हारे खिलाफ है। अब देखता हूँ तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ने से कौन रोकता है। नहीं, ले जाओ इसे। नहीं। रोज मारते थे मुझे। मेरी माँ और बहन को गंदी गंदी गालियां दिया करते थे। रोज वही सवाल, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। मैं भी कह देता था मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आज जो ये हालत है उसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। ले, खा ले इसे। आया है। ये आप कह रहे हैं जो मेरी इस हालत के खुद जिम्मेदार है? नहीं, मैं तो सिर्फ इस कानून के कारण, क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ। लेकिन तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं हूँ कानून की कठपुतली, लेकिन तुम नहीं हो आसिम। कहना क्या चाहते हैं आप? जरा सोचो आसिम, कल जब तुम बाहर निकलोगे ये देश, ये समाज तुम्हें स्वीकारेगा? नहीं आसिम, कोई नहीं स्वीकारेगा तुम्हें। ये लोग हमेशा तुम्हें एक आतंकवादी की नजरों से देखेंगे, क्योंकि इनकी नजर में तुम सिर्फ एक गद्दार हो, एक गद्दार। नहीं हो, सोचो आसिम, क्या करेगी उस माँ ने जब उसे यह पता लगेगा कि उसका बेटा आतंकवादियों से मिला हुआ है? क्या गुजरेगी उस बहन पे जब उसे लोग आतंकवादी की बहन कहेंगे? और नहीं सकता मैं, नहीं सकता। लेकिन मैं करूं क्या? तुम सिस्टम से बदला ले सकते हो आसिम। मैं अकेला सिस्टम से बदला नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते तुम सिस्टम से बदला? क्या कमी है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास दर्द है, तुम्हारे पास मकसद है, तुम्हारे साथ मैं हूं। ये लो कल 26 जनवरी की भीड़ होगी और इस भीड़ में तुम्हें तुम्हारी शहादत नजर आएगी। नहीं, ये नहीं करूंगा मैं। नहीं। अगर नहीं पकड़े गए तो काजी, और अगर पकड़े गए तो शहीद आसिम के नाम से जाने जाओगे तुम आसिम, शहीद आसिम के नाम से। नहीं करूंगा मैं, नहीं कर सकता। तुम्हें ये करना होगा। अरे बुज़दिल, अपने बारे में नहीं तो अपने भाइयों के बारे में सोचो जो काल कोठरी में कैद है। तुम्हें ये करना होगा आसिम, तुम्हें हथियार उठाना होगा। मार दूंगा मैं, मार दूंगा। नहीं आसिम, क्या इसी दिन के तुम्हारे माँ बाप ने कड़ी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा लिखा करके बड़ा किया कि मेरा बेटा बड़ा होकर आतंकवादी बन जाएगा? देखा, यही होता है हमारे साथ। कीड़े की तरह मदद किए जाते हैं। हमें जिहाद करना होगा आसिम, जिहाद। अगर तुम्हें जिहाद करना है तो अपने अंदर के शैतान से करो। शैतान तो ये सिस्टम है आसिम, जिसने तुम्हारी ये हालत बना दी है। अभी वक्त है आसिम, मार डालो सभी को। अरे ये तो इन लोगों की आदत है, भोले भाले लोगों को फंसाकर अपना काम निकलवा देते हैं। तो क्या कर दिया हमने? वो हमें मारे तो ठीक, हम उन्हें मारे तो गुनहगार। नहीं, अब नहीं होगा ऐसा। अब इंसाफ होगा आसिम, इंसाफ
इन जैसे नापाकपोशियों से लोग, जिसके कारण राशि जैसे सीधी साधे लोग फंस जाते हैं। नहीं आसिम, मार डालो सभी को, यही सही है आसिम, मार डालो आसिम, मार डालो, मार डालो आसिम, मार डालो, मार डालो। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। सोच लो कि कल 26 जनवरी को तुम्हें राष्ट्रपति को मारना है, वरना फांसी का फंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। याद रखना बेटा, कभी भी किसी के बहकावे में आकर वो काम न करना जिसको करने में तुम्हारा ईमान साथ न दे। सोच लिया कि क्या करना है? सोच लिया मैंने, करना है मुझे। चाहते हैं ना घाव चाहते हैं, हम तो बैठे बैठे बस बदलाव चाहते हैं।